हमारे देश में जब भी जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठकर हमारे देश की जनता अपने उज्जवल भविष्य और अपने अधिकारों की मांग के लिए अपना आवाज़ उठाती है, तब सरकार उनकी आवाज़ों को दबा देती है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो जनता है वो सही चीज़ों की मांग करे, सही चीज़ों पे लड़ाई करे और अपने अधिकार की मांग करे। और इसलिए हमेशा से लेके जनता की जो ध्यान है हमेशा से भटकाया गया है, सही मुद्दों से उनका ध्यान हमेशा से हटाया गया है। आज़ादी से लेकर आज तक, आज़ादी का जब टाइम था उससे लेकर आज तक हमेशा से जनता को सही मुद्दों से भटकाया गया है। फिर चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, राज्य के नाम पर हो, हर चीज़ में कोई भी आकर बोल देता है कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये जो धर्म है ये खतरे में है, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। और लोग बिना सोचे समझे उसको वोट दे देते हैं। कोई आता है तो बोलता है संविधान खतरे में, जबकि उसी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर बोलता है संविधान खतरे में है, आप हमें वोट दीजिए, हम आप संविधान की रक्षा करेंगे, जबकि सबसे ज़्यादा संविधान का हनन भी वही करता है। लोग वोट दे देते हैं। अगर इन सब चीज़ों में से अगर कभी पब्लिक चाहे कि वो सही अधिकार मांगे, जो उनका अधिकार है वो मांगे, तो सरकार जो है उनकी आवाज़ को दबा देती है। अभी बुधवार के दिन पटना में प्रशांत किशोर विधानसभा को अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, जन स्वराज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार से कुछ मांगे थे। नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था पब्लिक से कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, वो उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसी सिलसिले में आचार्य प्रशांत जो थे वो नीतीश कुमार से बात करना चाहते थे, उनका वो वादा याद दिलाना चाहते थे जो उन्होंने पिछले चुनाव में दिया था कि जो गरीब है उसको पैसा मिलेगा, 2-2 लाख रुपए मिलेगा, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीनें दी जाएगी, जिसके पास घर नहीं है उसको आवास दिया जाएगा। इसी सिलसिले में वो मिलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा में पहुंचे, पुलिस ने उनके सामने बैरिकेड लगा दिया। इसने जो है बैरिकेड लगा दिया और प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके सपोर्टर थे, उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। इस पे जो कार्यकर्ता है वो भड़क गए, क्योंकि वो कोई उपद्रवी और कोई आतंकवादी नहीं थे, वो देश की जनता थे और उनका पूरा का पूरा अधिकार है कि अगर उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही तो वो सरकार से बात करें। वो वहाँ पे शांति से ही बात करने गए थे, लेकिन पुलिस का जो रवैया था उसको देखकर जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो पुलिस पर भड़क गए और पुलिस के बीच और उनके बीच विवाद शुरू हो गया। जैसे ही विवाद शुरू हुआ, कुछ देर बाद पुलिस जो है उसने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। देखिए, पहली बात तो हमारे देश में हमेशा से लाठीचार्ज उन्हीं पे हुआ है जो सही चीज़ों की मांग करते हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। ना कभी किसी गुंडे पे लाठीचार्ज हुआ है, ना ही कभी किसी आतंकवादी पे लाठीचार्ज हुआ। जो पुलिस सरेआम जंगल राज खोल के रखे हैं बिहार में, उनको नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस के सामने ही चंदन मिश्रा को गोली मार दिया गया, वो पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तो मासूम लोगों को और आम लोगों के ऊपर फटाक से लाठीचार्ज कर देती है, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है। तो ये कौन सा ऐसा लोकतंत्र है जहाँ गरीबों के ऊपर और जो मासूम जनता है उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, और जो अमीर हैं, जो गुंडा है, उनको आप लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। वहाँ पे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिनमें से बहुत सारे लोगों घायल हो गए, एक इंसान का सर फूट गया। जैसे ही ये प्रशांत किशोर ने देखा, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझ पे लाठीचार्ज करके दिखाओ। ये जनता पे तुम्हें लाठीचार्ज करने की क्या ज़रूरत है, ये कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो यहाँ पे अपनी मांग पूरी करने के लिए आए थे, जो कि सरकार मांग पूरी नहीं कर रही थी। इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपको दम है तो आप मुझ पे लाठीचार्ज कीजिए, वरना आप इन लोगों पे भी नहीं कीजिए। देखिए, लाठीचार्ज हमेशा से आम लोगों पे हुआ है। उनको पता था आचार्य प्रशांत को कि कहीं ना कहीं लाठीचार्ज उन पे नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी के मेन लीडर थे, उनके पास पावर था, उनके पास पैसा था, और कभी भी पावर और पैसे वालों के ऊपर पास होता है उस पर कभी लाठीचार्ज नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने पुलिस को चैलेंज किया और बोला कि अगर तुमको लाठीचार्ज करना है तो इन जनता पे मत करो, मेरे पे करो, वरना तुम किसी पर मत करो। और उन्होंने खुला चैलेंज दिया नीतीश कुमार को कि हम 7 दिन का आपको टाइम देते हैं, जो आपने मांगी, हमारी जो मांग है, जो आपने वादा किया है गरीब और मासूम जनता से, वो मांग आप पूरी कीजिए 7 दिनों के अंदर अंदर। अगर 7 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आया, अगर कोई मांग पूरी नहीं हुई, तो अगली बार विधानसभा को नहीं, नीतीश कुमार के घर को घेरा जाएगा और उनको उनके ही घर में कैद कर लिया जाएगा और
अभी चुनाव में 3 महीने बाकी है, हम सरकार का जीना मुश्किल कर देंगे, हम सरकार के नाक में दम कर देंगे, क्योंकि अभी चुनाव आने में टाइम है। और सबको पता है जब चुनाव आता है तो जितने भी अच्छे नेता हैं वो सारे लोग अच्छा काम करने लगते हैं। देखिए सवाल ये उठता है कि हमारे आज़ादी के 78 साल बाद जब हमारे संविधान में लिखा गया कि एक आम इंसान अपने अधिकार के लिए बोल सकता है, तो क्यों जब वो अपने अधिकार के लिए बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, कभी उसे जेल भेज दिया जाता है, कभी उस पर लाठीचार्ज होता है। वहीं अगर कोई आदमी उठ के आता है, किसी पॉलिटिशियन को गाली देता है, किसी बड़े लोगों को गाली देता है या गलत चीज़ें बोलता है, तो क्यों उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होता है? हमेशा सही बोलने वाले लोगों पर क्यों कार्यवाही होता है? और अगर देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर देश की जनता का यही हाल है तो क्या मतलब है आज़ादी का? कि आज पहले भी अमीर अमीर थे, उनको बोलने की आज़ादी थी, अभी भी वही है, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे लोकतंत्र और क्या मतलब है ऐसे संविधान का? क्योंकि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं और इसीलिए गरीब दबता जा रहा है। हर एक पॉलिटिशियन आते हैं चुनाव में, झूठे व बड़े वादे करके जाते हैं और फिर अगले चुनाव में वादे पूरे नहीं कर पाते, फिर अगले चुनाव में आते हैं, फिर बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर तो ये वही बात हो गई ना कि आज भी हमारे देश में लोगों को 5-5 किलो के राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और पॉलिटिशियन इस चीज़ को अच्छा समझते हैं। अगर आज भी हमारे देश में अगर कोई 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा रह रहा है तो ये देश का दुर्भाग्य है और ये उनकी हार है, ना कि उनकी जीत है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग आज भी हमारे देश में अगर कोई 5-5 किलो के राशन के लिए लाइन में लग रहा है, आज भी अगर हमारे देश में कोई बेरोजगार घूम रहा है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, जो अनपढ़ गंवार है वो टॉप पोजीशन में बैठे हैं, तो ये देश का सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है और इस पर उनको गर्व नहीं करना चाहिए, ना ही देश की जनता को और ना ही जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं उनको गर्व करना चाहिए। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।